नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चलिए आइए, आज हम लोग अष्टांग हृदयम का व्रण प्रतिषेधीय अध्यायम, इसका हम लोग 35 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कृपया शुरू करेंगे 35 नंबर का श्लोक। हाँ सर। हाँ, अब प्रणाम सर। अब तो मेरा स्क्रीन स्क्रीन प्रणाम सर। स्क्रीन हाँ, पर प्रणाम। नहीं आया अब तक। हाँ, आया सर। हाँ आया सर 35 का ना हाँ जी। सर। सकोलतीलवल्लोमा दध्यं ला शक्रुपिण्डिका सकोलतिल्वल्लोमा दध्यम्ला संयुक्त पिंडिका सकेण कुष्ठलवणा कोष्णा शस्तोपनाहने कुष्ठलवणा शस्तोपनाहने। जी, ये 35 नंबर वाला पढ़िए। सर। सर हिंदी वाला तो हाँ कोल यथा खट्टा खैर बेर तिल बल्लभ सिम्बी उमा अलमी और खट्टी दही से सत्तू की पिंडी जो के सत्तू को पानी में घोलकर बनाया पिंड और किण्व तथा सूरा बीज कूट और लवण के साथ मिलाकर थोड़ा गर्म करके उपनाह में लगाना उत्तम है। जी, तो ये बोल रहे हैं खट्टा बेर है, फिर उसके बाद में तिल है, बल मतलब शिम्बी, अलसी, खट्टा दही से सत्तू की पिंडी, जौ के सत्तू को पानी में घोलकर बनाया हुआ पिंड है, किण्व सूरा बीज कूट और लवण के साथ मिलाकर थोड़ा गर्म करके उपनाह में लगाना उत्तम है।
इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ प्लीज पढ़िए। बदराद्युता सक्तुपिंडिका अम्ल दबियुक्त्वा किणाद्यन्युता कुस्ना उपनाहे श्रेष्ठा। हाँ, बदर आदि युक्ता सक्तु पिंड का, बदर आदि से लेना है, सक्तु पिंड मतलब जौ का भुना हुआ, उसका पिंड बनाना है, और अम्ल दधि के साथ डाल के, किण्व आदि को डाल के कोष्ण करके उपनाह जो है वो श्रेष्ठ है। चलिए 36 नंबर का श्लोक है। आदरणीय सविता मैडम आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, प्रणाम सर। सुपक्वे पिंडिते शोफे पीडनै उपपीडिते। पक्वे पिंडिते शोफे पीडनैरुपपीडिते पीडनैरुपपीडिते धारणार्हस्य सुकुमारस्य चेष्यते। दारणं धारणार्हस्य दारणस्य सुकुमारस्य सुकुमारस्य चेष्यते। चेष्यते। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ 36 वाला पढ़िए। हाँ, शोफ के भली प्रकार पक जाने पर तथा पिंडित केंद्रित हो जाने पर, पीड़न द्रव्यों से पीड़ित हो जाने, दबाने जाने पर दारण के योग्य शोफ में तथा सुकुमार के लिए दारण उत्तम है। हाँ, शोफ के भली प्रकार पक जाने से और पिंडित हो जाने से मतलब केंद्रित हो जाने पर, पीड़न द्रव्यों से पीड़ित हो जाने पर, दबाए जाने पर दारण के योग्य शोफ जो है वो सुकुमार के लिए दारण उत्तम है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए। जी, शोफे सुपक्वे ग्रथिते पीडनै द्रव्यै उपपीडिते सति धारणार्हस्य सुकुमारस्य नरस्य दारणम इष्यते। हाँ, शोफ जो पक हो जाता है, ग्रथित हो जाता है, उसको पीड़न द्रव्य से पीड़ित करके और धारण आर्ह, धारण के योग्य जो सुकुमार है उनको धारण करना सबसे अच्छा होता है। चलिए प्रदीप कुमार सर जी, डॉक्टर प्रदीप सर 37 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। गुग्गुलवत्सी गोदंत स्वर्ण क्षीरी कपोत विट गुगुलवतस्य गोदन्त स्वर्णाक्षिरी कपतवीट चारुष्धानी चाराश्च पक्वशोफ विदारणम् शोषोधानिक्षारश्च पक्वसोपविदारणम्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए। ये और है 38, 39, 40। जी, पुय्यगर्मान रुष्राद्राणान् सोत्संगार्नमार्गनापि हुयगर्मान क्षुद्रान स्वस्तसङ्गन्मर्मागमपि निस्त्रः पीडनद्रव्ये समन्तात् पीडयेत् निःस्पृहे पीडनद्रवैः समन्तात् प्रतिपीडयते। दूष्यन्तं समुत्पेक्षते प्रलेपं पीडनं प्रति शिष्यनं समुपेक्षित प्रलेपं पीडनं प्रति न मुखे चेन्न अमल्पिते तथा दोषः प्रसिच्यते। न मुखे चैन अम्लिम्पेत् तथा दोष प्रसिच्यते। कलाय यवगो धूममाश मुद्रहरेणेव कल्याय जवगोधूमो मसो मुद्गहरेण वः द्रव्याणां पिच्छलानां च त्वग् बलानि प्रपीडनम् द्रव्याणां पिच्छलानां च तत्कुलानि प्रपीडनम्। जी, इसका हिंदी वाला पढ़िए। हाँ। धारण द्रव्य गुग्गुल, अलसी, गाय का दांत, स्वर्णक्षीरी, कबूतर की विष्ठा, चार
क्षार बनाने के द्रव्य घंटा, पाटला आदि और क्षार ये पके हुए शोफ का विदारण करने वाले हैं। गोदंत का अर्थ अरुण दंत ने हड़ताल किया है। जिन शोफ में पुए अंदर में भरी हो, जो सूक्ष्म मुख के कोटर वाले मर्म स्थान में पहुंचे हो, उन व्रणों को स्नेह रहित पीड़ित द्रव्यों से चारों ओर में दबाएं। पीड़न कार्य के लिए जो लेप लगाया गया हो, उसको उसकी सूखते हुए उपेक्षा करें, उसे लगा रहने देवें। इस पीड़न लेप को मुख पर न लगाएं, इससे दोष बढ़ जाता है। पीड़न द्रव्य मटर, जौ, गेहूं, उड़द, मूंग, हरेणु और गुग्गल आदि पिक्षिक द्रव्यों के त्वचा और मूल पीड़न द्रव्य हैं। जी, तो ये धारण करने के लिए द्रव्य बता रहे हैं कि गुग्गुल, अतसी, अलसी, गाय का दंत, स्वर्णशीरी, कबूतर की विष्ठा, शार बनाने के द्रव्य, घंटा, पाटला आदि और शार ये पके हुए शोफ का विदारण करने वाले हैं। गोदंत का अर्थ है अरुणदत्त ने हड़ताल किया है। जिन शोफ में पोए अंदर से भरी हो, जो सूक्ष्म मुख के कोटर वाले मर्म स्थान में पहुंचे हो, उन व्रणों को स्नेह रहित पीड़ित द्रव्यों से चारों ओर से दबाना है। पीड़न कार्य के लिए जो लेप लगाया गया हो, उसकी सूखते हुए उपेक्षा करना है, उसे लगा रहने देवे। इस पीड़न लेप का मुख पे न लगाए, इससे दोष बह जाता है। पीड़न द्रव्य में है मटर, जौ, गेहूं, उड़द, मूंग, हरेणु और गुग्गुल आदि पिच्छल द्रव्यों के त्वचा और मूल पीड़न द्रव्य हैं। इसकी टीका पढ़नी है। जी। हाँ प्लीज पढ़िए 37 से 40 तक। गुग्गुलवादीनि तथा क्षारोष्ठानि क्षार विद्युक्तानि क्षाराश्च पक्वशोफ विदारण स्यात् गोदंतो हरि तालम। गुगुलवादिनी, गुगुल आदि लेना है। शारोषधानी, शार विधियुक्तानी, शार विधि से बनाए हुए जो द्रव्य हैं वो शार लेना है। शारश्च पक्व शोक विदारण से, पक्व शोक में विदारण के लिए इसका प्रयोग करने हैं। गोदंत मतलब हरिताल। 38 का पढ़िए। पूर्य पूय गर्भान सूक्ष्म द्वारान सोत्संगान मर्माश्रितान स्नेह रहित पीड़न द्रव्य प्रतिपीड्यते। हाँ, पुए गर्भान पीड्यते। सूक्ष्म द्वारान। पुए गर्भान मतलब वो जो कच्चा है और सूक्ष्म द्वार वाला, उत्संग वाला है, मर्म आश्रित में है, स्नेह रहित पीड़न द्रव्य से उसको डाल के और प्रपीड़ित प्रतिपीड़ित उसको पीड़न करके दोषों को निकालना है। ऐसा व्रण शोक जो है। 39 का पढ़िए। पीड़न प्रति यो लेपस्त शुष्यंत समुपेक्षते मुखे चैन व्रणनालिम अपेत तथा च एव दोष प्रसिच्यते निर्याति। हाँ, पीड़न प्रति यो लेपस्त शुष्यंत समुपेक्षित मतलब जब हम पीड़न कर रहे हैं तो उसको लेप लगा के सूखने तक थोड़ा वेट करना है। और मुखेन चैनम व्रणम ना लिम्पित, अगर उसका मुख है तो उसका लिम्पन करके, प्रलिम्पन करके निकालना नहीं है। तथा चैव दोष प्रसिचित निर्याति, तब वो दोष जो है वह हम दोषों को अच्छे से निकाल पाते हैं। 40 का पढ़िए। कलायादय पिच्छिलाना द्रव्याणा तचो मूलानि च प्रपीड़न स्यात्। कलाय मतलब मटर आदि पिछल द्रव्यों का और उसकी त्वचा और मूल को लगा के फिर प्रपीड़न करना है तो अच्छे से व्रण निकल जाता है, व्रण का अंदर का चीज निकल जाता है। 41 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। जी आप पढ़िए। सप्तसु क्षारनादेषु सूरसा आरग्वधादिकौ सप्तसु कालनादेषु सुरसारगभ्यादिदिक्तौ वृषं दृष्टे व्रणे योज्यौ मेह कुष्ठव्रणेषु च वृषं भृशं दृष्टे दुष्टे व्रणे व्रणे यजो योज्यो मेह मेह पुष्पव्रणेषु च। पुष्पव्रणेषु च। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ। हाँ, दुष्ट व्रणों में प्रयोग 41। 41 का अतिशय दूषित व्रण में प्रमेह एवं कुष्ठ के व्रणों में प्रक्षालन, आलेप, घृत, तैल, रसक्रिया, चूर्ण और बर्ती इन 7 कार्यों में सुरसादिगण और आरगवधादिगण को बरतना चाहिए। हाँ, अतिशय दूषित व्रण में, बहुत दूषित हुआ व्रण है, प्रमेय है,
कुष्ठ के व्रणों में प्रक्षालन आलेप करना चाहिए। घृत तेल रस क्रिया चूर्ण और वर्ती, इन 7 कार्यों में सुरसादी गण और आरग बदादी गण को प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे हम व्रणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है या दूषित व्रण है, तो इसमें हम लोग प्रक्षालन के लिए आलेप कर रहे हैं, घृत लगा रहे हैं, तेल रस क्रिया चूर्ण और वर्ती। इसमें सुरसादी गण, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, सुरसादी गण तुलसी आदि का, और आरग बदादी गण को बरतना चाहिए। 41 का डायबिटीज जो, तो उनके लिए चलेगा ये हाँ हाँ, उन्होंने लिखा है धावन ना के लिए। प्रमेह। हाँ जी। हाँ मेह कुष्ठ व्रणेशु च, प्रमेह के जो कुष्ठ है उसमें भी। हाँ। हाँ, टीका पढ़ दीजिए। सप्तसु क्षालनादिषु क्षालनम आलेपो घृत तैल रसक्रिया चूर्णे वर्तिश्च वर्तिश्चेति सप्ततेषु सुरसादि आरग्वधादिश्च इति दुष्टे व्रणे वृष योज्यौ तथा मेहादिषु च। सप्तशु शालनादिषु, जो 7 प्रकार के शालन वगैरह जो क्रिया है, शालम, आलेप, घृत तेल रस क्रिया चूर्ण वर्ती, ये 7 चीजें हैं, उसमें सुरसादी गण का प्रयोग करना है। दुष्ट व्रण, और इसमें जो खराब हुए व्रण है, मेह वाले व्रण, कुष्ठ वाले व्रण जो ठीक नहीं हो रहे हैं, नॉन हीलिंग वुंड है, उसमें इनका प्रयोग करना है। चलिए 42 वाला पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? महेंद्र सर आए हैं, प्रणाम सर। आप पढ़ेंगी? चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। अथवा शालनम जी क्वाथा। सर। पढ़िए अथवा वर्षा मैम। शालनम क्वाथ पटो। पढ़ रही हूँ सर। हेलो। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। अथवा शालनम क्वाथ पटोली निम्ब पत्रजः अथवा अथवा शालनम क्षालनम क्वाथ क्वाथ पटोलनिम्बपत्रजः निमपत्रजः विशुद्धे विशुद्धे तु न्यग्रोधादित्वगुद्भवः अविशुद्धि विशुद्धे विशुद्धे तु विशुद्धे तु न्यग्रोधादि आदित्वगुद्भव त्वग्भुः। जी, ये एक मिनट रुकिए। 44 तक पढ़ना है, ये कंटिन्यूएशन में है। 43 44 दो श्लोक और पढ़ दीजिए। हाँ वर्षा मैम पढ़िए। आया आपके स्क्रीन पे? जी सर। हाँ, व्रणान् नहीं इसके ऊपर वाला भी पढ़िए। विशोधेद्वर्त्या 43 सूक्ष्म 43 भी पढ़िए, 43 भी पढ़िए। पटोली पटोली। पटोतिलय तिलयष्टियाः बृहति बृहन्ति निषाद्वयम् पटोली पटोले तिलयष्ट्या दुहन्ति बृहन्ति निषाद्वयम् निषादयम्। निम्बपत्राणि चाले आलेपः सपटुर्व्रणशोधन निम्बपत्राणि च चालेप आलेपः सपटुर्व्रणशोधन सपटुर्व्रणशोधनम्। व्रणान् विशोधयेद्वर्त्या सूक्ष्मास्यान् सन्धिमर्मगान् व्रणान् विशोधयेर्दस्या विशोधयेद्वर्त्या मास्यान् मास्यान् सन्धिमर्मगान् सन्धिमर्मगान्। तृतीया त्रिवृत्ता दन्ती लाङ्गिली पटुसैन्धवै कृतया कृतादन्ते कृतादन्ती मधुसैन्धवैः लाङ्गिली जी, अब इसका ये टीका पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए। पढ़िए। अविशुद्ध अविशुद्ध व्रण में प्रक्षालन के लिए पटोल और नीम। हाँ, पढ़ रही हूँ सर। आ रही क्या? हाँ पढ़िए, हेलो। पढ़िए मैम पढ़िए। अविशुद्ध व्रण में प्रक्षालन के लिए पटोल और नीम। सर, आवाज आ रही? हेलो। पढ़िए, आप फिर से प्रणाम सर। पढ़िए।
अविशुद्ध व्रण में प्रक्षालन के लिए पटोल और नीम के पत्र का कषाय उत्तम है। विशुद्ध व्रण के धोने के लिए बरगद आदि शीरी वृक्षों के छाल का क्वाथ उत्तम है। पटोल, तिल, मुलहटी, त्रिवित, दंती, हल्दी, दारू हल्दी, नीम के पत्ते, इनको सैंधव के साथ मिलाकर लेप करना व्रण को शुद्ध करता है। सूक्ष्म मुख वाले संधि एवं मर्म में स्थित व्रणों का वर्ती से शोधन करें। इसके लिए निशोथ, दंती, कलिहारी, मधु और सैंधव से वर्ती बनाएं। जी, तो ये बोल रहे हैं कि अविशुद्ध व्रण में प्रक्षालन करना है हमें, वो घाव को धोना है, तो पटोल और नीम के पत्र का कषाय उत्तम है। विशुद्ध व्रण के धोने के लिए बरगद आदि शीरी वृक्षों के छाल का क्वाथ उत्तम है। पटोल, तिल, मुलेठी, त्रिवित, दंती, हल्दी, दारू हल्दी, नीम के पत्ते, इनको सिंधव के साथ मिलाकर लेप करना व्रण को शुद्ध करता है। सूक्ष्म मुख वाले संधि एवं मर्म में स्थित व्रणों का वर्ती से शोधन करना है। इसके लिए निशोत्तर, दंती, कलिहारी, मधु और सेंधव से वर्ती बनाना है। फिर इसकी टीका पढ़ते हैं। आपने 42 का पहले पढ़िए टीका। नहीं दिख रहा है। हाँ, आगे। हाँ जी। अथवा अविशुद्ध व्रणे पटो शुद्धे व्रणे पटोली निम्ब पत्रज क्वाथ शालन हित, विशुद्धे तु व्रणे न्यग्रोधादि त्वग उद्भव क्वाथ शालनादौ हित। हाँ, तो ये बोल रहे हैं अथवा विशुद्ध व्रण है। एक और बता रहे हैं कि पहले जो वो रस क्रिया वगैरह किया है, उसके अलावा व्रण अशुद्ध विशुद्ध व्रण है, उसका शालन करना है तो पटोली नीम पत्र का क्वाथ लेके शालन करना है। विशुद्ध व्रण है तो उसमें निगृद आदि गण के जो त्वक आदि है उससे क्वाथ बना के शालन के लिए हितकारी है। 43 का पढ़िए, 44 का पढ़िए। पटोल किसी को सुनाई दे रहा है? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पटोल आदि भी लेप सैंधव युक्त व्रण शोधन, पटोल आदि का लेप जो है सैंधव के साथ डाल के व्रण का शोधन करता है। लवण है ना, सैंधव लवण, वो शोधन करता है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 44 का टीका पढ़िए। सूक्ष्म कोई और पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, इसमें बोल रहे हैं व्रणान। 44 का मैं टीका पढ़ रहा हूँ। व्रणान सूक्ष्म मुखान, व्रण जो सूक्ष्म मुख वाले हैं, संधि मर्म आश्रित में है, वहां पे त्रिवित आदि से बनाया हुआ जो है वो वहां पे लगाने के लिए, शोधन करने के लिए वहां पे लेप लगाना है तो वो शोधन हो जाता है। 45 का पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? महेंद्र सर आए हैं। खुशबू जी आप पढ़ेंगी? आप एक बार पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है आपको, पढ़ने को आ रहा है क्या, देखते हैं। पढ़िए, वातादि विभूतान पढ़िए। हाँ। वाताभिभूतान् शास्त्रावान् धूपैर्दुग्रवेदनान् यवाज रुकिए भुजमत् रुकिए, एक लाइन पढ़ के रुकना है, फिर पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। वाताभिभूतान् वाताभिभूतान् शास्त्रावान् शास्त्रावान् दुर्गवेदनान् वेदनान् वेदनान् यवाज भुजमदन् श्री वेष्टकशूरा हवै। तो ये ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। यवाज्य भुजमदनं वेष्टकशूरावैः 45 का टीका पढ़िए। वातज व्रणों में धूपन दिख रहा है? नहीं सर, ब्लर आ रहा है। किसी और को दिख रहा है तो पढ़िए प्लीज। वातज व्रणों में धूपन। वात जितेंद्र, पीड़ित, हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ वात पीड़ित श्रावयुक्त तथा तीव्र वेदना वाले व्रणों में हाँ, 1 मिनट। हाँ, जौ, घी, भोजपत्र, मोम, राल और देवदारू से धुआं देवें। शास्त्रवान अल्पश्रावयुक्तान इति शिवदास सेन। हाँ, वात पीड़ित है, स्त्राव युक्त है और तीव्र वेदना वाले व्रणों में जौ, घी, भोजपत्र, मोम, राल और देवदारू से धुआं देना है, तो धूपन कर्म करते हैं ना। और शास्त्रवान मतलब अल्प स्त्राव युक्तान इति शिवदास सिन्हा,
अल्प स्त्राव वाले हैं उसमें धूपन देके उसको ठीक करना है। उसकी टीका पढ़ देते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर 45 का। वातभिभूतान शास्त्रवान दारुण वेदनान यवादि भी धूपयेत। हाँ, वाताभिभूत जो है और थोड़ा सा सस्त्राव, थोड़ा सा स्त्राव हो रहा है, दारुण वेदना, बहुत पेन हो रहा है, उसमें यव आदि का भी उसमें धूपन करके ठीक करना है। चलिए पित्त वाला पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? प्लीज आप लोगों में से कोई पढ़िए। शशि तिवारी मैडम जी आप पढ़ सकती हैं, एक लाइन ही पढ़ना है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, पढ़ रही हूँ। निर्वापयेद भृशं शीत पितरक्त विषोल्लवान। निर्वापयेद हाँ, पित्तज व्रणों में लेप, ये पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर, डिस्प्ले हूँ। पित्त रक्त और पित्त प्रधान पड़ों का अति शीतल द्रव्यों से शमन करें। हाँ, पित्त बढ़ा है, रक्त और विष प्रधान व्रणों का अति शीतल द्रव्यों से शमन करना है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। जी सर, पित्ताद अधिकान शीतर भृश निर्वापयेत। हाँ, पित्त अधिक अधिक से बढ़ा हुआ जो है उसमें शीतल लेप लगा के उसको ठीक करना है। पित्त रक्त और विषोल्बणन, पित्त से, रक्त से और विष उल्बण जो भी व्रण है। अच्छा शशि मैडम आपका रिजल्ट आ गया क्या? नहीं सर, अभी रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं कोई भी? हाँ सर, मैम को करने तो बहुत बढ़िया करते हैं। कौन मैम? वीरा मैम। वीना मैम आप कर सकती हैं, या हरिहर सर कोई करिए प्लीज। आज महेंद्र सर नहीं है। भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। और ना ये जो हमारा ग्रुप है ना फरवरी वाला, आज खत्म हो जाएगा, तो आप लोग फिर से नए ग्रुप में आने के लिए वो पे कर दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। हाँ प्लीज करिए। वीना मैम या हरिहर सर आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं, या जी सर। जितेंद्र कुमार भांजा जी आप कर दीजिए, कोई तो करिए। सर। हाँ ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्राह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिसिद्धसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धिनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापंसस्तनुभिः व्यसेम देवं हितं जदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेवं केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिद्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। भगवान सबका भला करे। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे। अब रेगुलर सेशंस होंगे, अब ब्रेक नहीं होगा। थैंक यू, प्रणाम। और जो टॉपिक पे होगा शाम का उसका मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, आप लोगों को पढ़ के आइएगा। शाम को 7 बजे हमारा सेशन होगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।